राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन फ्रॉम आईएससी बुक। उसमें हमने 8G एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। 8G के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस स्टेटमेंट में मिस्टेक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। देखो कैसे करना है इसको। अगर हम x को cos 2 थीटा लेट कर लें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है cot स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका tan इनवर्स cot थीटा। लेकिन बाहर अगर tan इनवर्स पड़ा है तो अंदर आपको tan बनाना है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स से tan गया 90 माइनस थीटा। ये थी आपकी y की वैल्यू। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट करने से पहले थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये आपका आ जाएगा, पहले 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, 2 इधर आके हो गया डिवाइड का 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 90 का 0 माइनस का साइन 1/2 कांस्टेंट है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 2। इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें बस कॉट इनवर्स है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू को कॉस 2 थीटा डाल लो, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो y आ जाएगा कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब ये ऑलरेडी कॉट कॉट है तो ये कैंसिल हो गया आपस में, y की वैल्यू आ गई थीटा। थीटा यहाँ से फाइंड करोगे, देखो कैसे करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बनेगा पहले 2 थीटा, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। तो ये बन गया आपका कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। अब इसको डेरिवेट कर लो। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th का पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। तो देखो फिर से x को आप cos 2 थीटा ही लेट कर लो, cos 2 थीटा कर लो। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास। ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी थीटा। थीटा होता है आपका कॉस इनवर्स x बाय, देखो ये इधर आके पहले इनवर्स बना, फिर ये 2 इधर आके डिवाइड का हो गया, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ये आ गया आपका 18th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये है स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन तो कुछ कुछ ऐसा ही है, बस इसमें एक्स स्क्वायर को लेट कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो y आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स साइन थीटा। कॉस इनवर्स बाहर है, आपको अंदर कॉस चाहिए, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई आपकी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यहाँ से निकालोगे तो देखो आएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। डिफ्रेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4, 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो आपका आंसर आ गया x बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब फिर से एक्स स्क्वायर को लेट कर लो, एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा लेट कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो y आ जाएगा आपका साइन इनवर्स कॉस थीटा। कॉस को साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स 9 साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, ये आ गया y। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 90 0 माइनस का साइन 1/2 कांस्टेंट बाहर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम ही, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 आ गया आपका
आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सेम क्वेश्चन है, आगे कॉस इनवर्स आ गया, बस दोनों सेम है। देखो यहाँ साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, बाकी वैल्यू सारी सेम है, तो वही लेट कर लेते हैं फिर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बन गया आपका कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका आ गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू डाल लो, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गई वाई की वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसल, -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें x को क्या लेट करोगे, तो आपको क्या बनाना है यहाँ पर साइन बाय कॉस, ताकि अंदर टैन बन जाए, तो इसको साइन ही लेट कर लेते हैं। लेकिन साइन अकेला नहीं होगा, यहाँ पर ए पड़ा है, तो एक्स को क्या लेट करोगे ए साइन थीटा, तो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी ए साइन थीटा बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आके ए बन गया, कॉस स्क्वायर कॉस बन गया, ए से ए कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स साइन बाय कॉस होता है tan, तो ये बन गया आपका थीटा। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो पहले ये एक्स ए जाएगा डिवाइड में, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा, अब साइन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका डिफ्रेंशिएशन इसका साइन इनवर्स एक्स बाय ए का, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय ए, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट, एलसीएम ले लो, चलो एक स्टेप में लिख लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ए तो कांस्टेंट, तो ये बन गया 1 बाय ए इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में ए स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ऊपर चला गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका 19th क्वेश्चन का आंसर। देखो मुझे ना आपको एक बात बतानी है, दोनों में ना यहाँ पे फ़र्क होता है, मतलब एक होल डिवाइड होता है, एक सिर्फ एंगल का डिवाइड होता है, मतलब वैल्यू का डिवाइड होता है। देखो x इज इक्वल टू अगर तो a साइन थीटा तो अलग वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू साइन a थीटा है तो अलग वैल्यू आती है। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं,
अब देखो जो पहले लिखा है वही जाएगा लेफ्ट साइड पे पहले। अब अकेला कांस्टेंट लिखा है ना, कांस्टेंट इधर जाके एक्स के साथ डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन जाएगा ना, साइन इनवर्स बनेगा, एक्स के साथ ये था तो इसके साथ ही रहेगा, ये पूरे में नहीं आएगा। अब इसमें देखो पहले साइन लिखा है तो साइन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए थीटा है। अब ए मल्टीप्लाई का है, अब ए ने जाना है डिवाइड का बनना है, अब जो ए जाएगा ना वो सबके साथ डिवाइड का जाएगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्लीज़ इसको माइंड में क्लियर कर लेना, तो सम गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो अब फिर से वही वन प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो, तो आपने एक्स को क्या लेट करना होता है, cos टू थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय 1 प्लस कॉस टू थीटा। ये बन गया आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसल। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो पहले cos जाएगा, cos इनवर्स x बाय 2 इज इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स x बाय 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1/2 कांस्टेंट है बाहर, cos इनवर्स x का होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, -1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन बाय कॉस बनाना है, ऊपर साइन बनाना है तो साइन ही लेट कर लो, साइन थीटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा। अब आपको साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, वो होता है देखो साइन 2 थीटा तो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपके पास साइन थीटा तो एंगल यहाँ भी हाफ हो जाएंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आपका थीटा हाफ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा tan इनवर्स साइन बाय कोस होता है tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, थीटा बाय 2 आ गया y, थीटा की वैल्यू दोबारा डाल दो, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x बाय 2, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट x बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट
ए एक्स। देखो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इन्वर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। tan इन्वर्स ए माइनस tan इन्वर्स बी का क्या फॉर्मूला था? tan इन्वर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखो इसकी राइट साइड दी हुई है, tan इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स। देखो tan इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये आ गया आपका माइनस का 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। तो माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स 2 रूट एक्स आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। फिर से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो तो इसको सीधा cos 2x सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अब 2 दिया है तो साथ में 2 को कर लो। लेट x इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 cos 2 थीटा बाय 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स साइन बाय कॉस, tan का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन गया tan थीटा। बचा क्या? थीटा। y की वैल्यू आ गई थीटा। थीटा क्या है आपका? x बाय 2 पहले आएगा, फिर कॉस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये वैल्यू डाल लो, कॉस इनवर्स x बाय 2। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो कॉस इनवर्स x का होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 2। 1 बाय 2 माइनस का और 1 बाय स्क्वायर रूट, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब ये 4 है जो वो ऊपर चला जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट बना 2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बाय, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा, एक 2 ये भी था और ये भी था, तो आपके पास 1 बाय 2 एक और आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, 1 बाय 2 एक और है, तो यहाँ 1 बाय 2, यहाँ 1 बाय 4 लगा लो, इंटू 2 कर लो, तो -1 बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 रेज टू पावर x। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर x इंटू 2 बाय 1 प्लस 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर 2। अब लेट कर लो, लेट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू
थीटा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर इसको tan लेट करोगे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपके पास आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 थीटा। y की वैल्यू 2, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x। 2 इंटू tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 तो है ही है, tan इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू पावर एक्स। 2 बाय 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर एक्स हो गया, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर एक्स का होता है ए रेज़ टू पावर एक्स का होता है ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। बेसिस सेम एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस बाय 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, पार्ट नंबर 1। y की वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वैल्यू दी हुई है। तो y आ जाएगा आपका tan इनवर्स, देखो x को क्या लेट करोगे यहाँ पर, x की वैल्यू को आप tan थीटा ही लेट करोगे, ठीक है। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सिकेंड स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस, इसका मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेकेंड का होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कर लिया अप्लाई, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो प्लस वाली एक वैल्यू के साथ एक वैल्यू कैंसिल होगी, आपके पास बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक ही स्टेप में कर लेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाय 2। इसको डिवाइड किया 1 आ गया, साइन को डिवाइड किया कॉस से तो tan बन गया, tan थीटा बाय 2 1 माइनस tan थीटा बाय 2। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, आपके पास क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan थीटा बाय 2, ये आ गया आपके पास। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स, ये होती है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा की आइडेंटिटी। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2।
और थीटा की वैल्यू डाल दो। π/4 प्लस tan इनवर्स x माना था इसको बाई 2। तो dy/dx विल बी इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया। 1/2 इसका कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ये आ गया आपका आंसर। सेम इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 2। कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब वहां पे प्लस एक्स था, यहाँ पर माइनस एक्स है। तो देखो करते हैं फिर इसको सम को सॉल्व। सेम ही प्रोसेस है सारा। एक्स को फिर से क्या लेट करना है, अच्छा इसमें कॉट इनवर्स बाहर है तो यहाँ पे कॉट लेट कर लेना। लेट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट में कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में, 1/sin कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन की वैल्यू से एक साइन की वैल्यू कैंसिल हो गई। आपके पास आ गया कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस टैन थीटा बाय 2। आपको चाहिए कॉट, तो इसको कॉट में चेंज करना है। कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई π/2 माइनस थीटा बाय 2। तो वो आ गया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स x बाय 2। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy/dx π/2 का 0 माइनस का साइन 1/2 कांस्टेंट बाहर, कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। अब देखो x को क्या लेट करें, फिर से x को आप tan x लेट कर सकते हो। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आके सेकेंड थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स, अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाय 2। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस की वैल्यू से कॉस की वैल्यू कैंसिल। वाई की वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा बाय 2। आपको चाहिए tan, तो tan बनाना है तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा। ये बन गया आपका, y की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। डिफ्रेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है वो 0 हो गया, और थीटा की वैल्यू पहले डालनी है, माइनस थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x बाय 2। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट 0, माइनस का साइन 1 बाय 2 बाहर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2 1 प्लस एक्स स्क्र। ये आ गया आपका आंसर। ये था 26th का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट नंबर 2। tan in y is equal to tan inverse square root 1 plus a square x square माइनस 1 बाय ए एक्स। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें यहाँ पर अकेला x था। तो अगर ए एक्स है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ए एक्स को ही लेट कर लेते हैं tan थीटा। तो चलो अब करते हैं सम को। y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस का 1 बाय tan थीटा। ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स सिकेंड थीटा बचेगा, सिकेंड थीटा -1 बाय tan थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप भी कर लेना, मतलब एक स्टेप में और इसको मतलब खोल के करना है तो वो कर लेना। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसका फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स साइन बाय कॉस होता है tan थीटा बाय 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई थीटा बाय 2। तो थीटा क्या था आपका, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स ए एक्स बाय 2। डेरिवेट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो 1/2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये बन गया 1/2 इंटू 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए बाय 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8G, क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब देखो x को फिर से क्या लेट करोगे, cos 2 थीटा। मैंने बोला था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इकट्ठा दिखे तो cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स कॉट
साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस होता है टेन, टेन का स्क्वायर बन गया टेन, तो यहाँ बचा आपका टेन थीटा। y की वैल्यू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स टेन होता है कॉट 90 माइनस थीटा। y की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, 5/2 माइनस थीटा। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस के, तो देखो इसको कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है जी, अब थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा यहाँ से क्या आएगा आपके पास, कॉस इनवर्स x/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। आपका x क्या है, ये है। अब तो y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू है कॉस इनवर्स x बाय होल का 2 है, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2, सेपरेट कर लो, y इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स बाय 2, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 का कांस्टेंट 0, x/2 का 1/2 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8G। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 8G। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8F। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।